सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आइए जानें कि विभिन्न भारों पर कैपेसिटर रन मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग करंट्स की तुलना कैसे करें और गति को कैसे मापें। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे। किसी दिए गए लोड स्थिति में प्रत्येक वाइंडिंग में करंट को मापना, मोटर को एक निर्दिष्ट लोड पर लोड करना। आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी एकत्र करें। इलेक्ट्रीशियन टूल किट, मूविंग आयरन एमीटर, टैकोमीटर, कैपेसिटर रन मोटर, ब्रेक लोड अरेंजमेंट, सिंगल पोल नाइफ स्विचेस, कनेक्टिंग केबल्स, मैगर। आइए अब मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर चर्चा करें। मेन वाइंडिंग को लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस के साथ डिजाइन किया गया है। यह संयोजन एसी पावर सप्लाई से कनेक्ट होने पर एक मजबूत रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए मेन करंट को कुशलतापूर्वक ले जाने की अनुमति देता है। मेन वाइंडिंग स्थिर है, अर्थात हिलता नहीं है। यह मोटर के स्टेटर में लगा होता है और रोटर को घेर लेता है। जब एसी करंट मेन वाइंडिंग से प्रवाहित होती है तो यह एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है। यह मैग्नेटिक फील्ड रोटर में करंटें प्रेरित करने और उसे घुमाने के लिए आवश्यक है। मोटर के पूरे संचालन के दौरान मेन वाइंडिंग सक्रिय रहती है। एक बार जब मोटर चालू हो जाती है और अपनी निर्धारित गति तक पहुंच जाती है तो मेन वाइंडिंग घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन करती रहती है, जो मोटर को चालू रखती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को मेन वाइंडिंग की तुलना में हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस के साथ डिजाइन किया गया है। यह संयोजन मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड के बीच फेज डिफरेंस बनाता है, जो स्टार्टिंग प्रक्रिया के दौरान मोटर के रोटेशन को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच आवश्यक चरण बदलाव को प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग को आमतौर पर मेन वाइंडिंग से भौतिक रूप से विस्थापित किया जाता है। यह विस्थापन या तो वाइंडिंग को एक अलग एंगल पर रखकर या स्टेटर में विभिन्न स्लॉट का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग केवल मोटर के स्टार्टिंग फेज के दौरान सक्रिय होता है। यह मोटर की जड़ता को दूर करने और उसे घुमाने के लिए आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का डिजाइन मेन वाइंडिंग की तुलना में एक उच्च स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है, जो इनिशियल रेजिस्टेंस को दूर करने और मोटर को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण है। मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों की यूनिक विशेषताओं को मिलाकर एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कुशलतापूर्वक अपने रोटेशन को शुरू और बनाए रख सकती है, जिससे यह घरों और छोटे उद्योगों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाती है। एसी सिंगल फेस कैपेसिटर रन मोटर को कनेक्ट करें, चलाएं और स्टार्टिंग और रनिंग करंट गति को मापें। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल्स की पहचान करें। ओम मीटर को न्यूनतम रेजिस्टेंस पर सेट करें, टर्मिनल्स के बीच रेजिस्टेंस को मापें। स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मान आमतौर पर कुछ ओम्स कम होनी चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस मान आमतौर पर कई दसियों ओम्स अधिक होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, सुनिश्चित करें कि मोटर को पावर सप्लाई से काट दिया गया है। प्रत्येक वाइंडिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर जैसे कि मैगर का उपयोग करें। मेन वाइंडिंग में स्टार्टिंग वाइंडिंग की तुलना में अधिक इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। परीक्षण के तहत मोटर के लिए उपयुक्त एमीटर रेंज का चयन करें। ब्रेक लोड अरेंजमेंट के साथ सर्किट को कनेक्ट करें। सिंगल पोल नाइफ स्विचेस S2, S3 और S4 को कनेक्ट करें। मोटर को नो लोड पर चालू करें और मोटर की निर्धारित गति प्राप्त होने के बाद स्विच S2, S3 और S4 खोलें। एमीटर को पढ़ें और रिकॉर्ड करें। गति मापें और सारणी में रिकॉर्ड करें। लोड को तब तक एडजस्ट करें जब तक A3 हाफ लोड करंट ना हो। सारणी में प्रत्येक वाइंडिंग्स में करंट को रिकॉर्ड करें।
फुल लोड पर एमीटर्स की रीडिंग और गति को रिकॉर्ड करें। निष्कर्ष: जो वाइंडिंग कम करंट खींचती है वह संभवतः मेन वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग में आमतौर पर कम रेसिस्टेंस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य ऑपरेशन के दौरान करंट खपत कम होती है। जो वाइंडिंग अधिक करंट खींचती हैं वो अपनी उच्च रेसिस्टेंस विशेषताओं के कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग होने की संभावना है। यह विभिन्न भारों पर कैपेसिटर से चलने वाली मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग करंटों की तुलना करने और गति को मापने के तरीके पर अभ्यास का निष्कर्ष है। आशा है अब आप निम्न करने में सक्षम होंगे। किसी दिए गए लोड स्थिति में प्रत्येक वाइंडिंग में करंट को मापना, मोटर को एक निर्दिष्ट लोड पर लोड करना। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।